नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और इस वक्त हम नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि पे मौजूद हैं। उनकी ये दूसरी पुण्यतिथि है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जौनपुर से हैं। नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है और कैसे नेताजी को किस तरह से श्रद्धांजलि आप अर्पित करें? सर्वप्रथम नेताजी की इस धरती पर जो आजकल हम लोगों के लिए सैफई धाम है, पहले मथुरा, उसके बाद अब सैफई धाम के रूप में विकसित हो रहा है। हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। नेताजी वास्तव में अवतारी पुरुष थे। जिस हिसाब से उन्होंने, भाई देवता या अवतार क्यों होता है? जनता के कल्याण के लिए। नेताजी ने अपने पूरे जीवन में किसानों का, जवानों का, पहलवानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का किसकी आवाज़ नहीं उठाई। जिसकी आवाज़ नहीं थी उसकी आवाज़ बन के नेताजी उभरे थे। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ आके उनको सादर वंदन नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि ऐसे अवतारी पुरुष यहाँ पे आके हम लोगों की आवाज़ बने। और अब उनके विरासत के रूप में हमारे माननीय सर्वमान्य नेता श्री अखिलेश यादव, जो देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको बहुत बहुत जो है हम लोग शुभकामना देते हैं कि वो उनकी आवाज़ बन के उभरें और उनसे 2 कदम आगे चल के इस देश का कल्याण करें, जनता का हित करें। सबकी जो दबी कुचलों जो इस समय बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जवानों, किसानों की बदहाली स्थिति है, उसको दूर करें। कुछ ऐसी स्मृतियाँ हो जो नेताजी के साथ आप साझा करना चाहेंगे? नेताजी की स्मृतियाँ तो बहुत हैं। हम लोग जो मैं मिला जब वो रक्षा मंत्री थे तब भी मिला। और उसके बाद एक नेताजी का तो ये था कि एक बार जिसको मिल लेते थे, कंधे पे हाथ रख देते थे, सहसा उसके अंदर ऐसा ऊर्जा का वो हो जाता था, संचार हो जाता था कि ऐसा लगता था कि जो है अब हमें भी कुछ न कुछ नेताजी के पद चिन्हों पर चल के करना चाहिए। शायद उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं कि राजनीति में आके उस देश के लिए कुछ कर सकें। नेताजी के जाने के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीटें पाई, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्या है वो भी एक सच्ची श्रद्धांजलि है नेताजी? मैंने तो कहा ही कि भैया माननीय नेताजी जो हमारे युवाओं, करोड़ों हृदय की धड़कन हैं, जो इस समय गरीबों की और पहलवानों की, किसानों की, नौजवानों की, युवाओं की आवाज़ हैं, वो 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कहा, उसकी शुरुआत हो गई है। वो नेताजी की विरासत है, वो चलेगी, वो खून है, वो DNA वही है उनका, वो जो कल्याण में रहेगा। और अभी तो ये जो है शुरुआत है, 1 सीट 2 सीट आगे की। अभी देखिएगा देश की बागडोर हमारे माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी संभालेंगे, प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। अभी हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आया, जिस तरह से भारतीय कयास नहीं लगा, जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो कांग्रेस के फेवर में थे और वहाँ जिस तरह से बाजी पलटी और बीजेपी की सरकार बन गई और वहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी भी नहीं थी, कैसे देखते? देखिए, हरियाणा की धरती, भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने वहीं दिया था। फिर भी वहाँ के जो इस समय जो उपाधि दी जा रही है, अर्जुन समझ नहीं पाए। उस समय भी जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने केशव से कहा कि केवल आप मेरे साथ रहिए, पूरी सेना उन्हें दे दीजिए। लेकिन अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूं कि थोड़ी सी गलती थी। अगर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वहाँ 5 सीट, 2 सीट, 4 सीट भी अकेले एक नेतृत्व होता तो भी हरियाणा का रिजल्ट अलग होता। मध्य प्रदेश में यही गलती किया उन्होंने। मध्य प्रदेश में भी सीटें अलगाव करके केशव की महिमा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब तो हम लोग निवेदन करेंगे कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी केशव की तरह पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ें, हर प्रदेश में अपनी पार्टी का अकेले प्रतिनिधित्व करें, सबको समझ आ जाएगा। इस समय जो देश की डिमांड है, जो जनता त्राहिमाम कर रही है बेरोजगारी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, उसका निर्धारण माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो ये लोग आपसी टकराव में, आप सोचिए कि अभी अगर ये केसों को साथ लिए होते श्री अखिलेश यादव जी को, तो मध्य प्रदेश का भी रिजल्ट अलग होता, हरियाणा का भी रिजल्ट अलग होता और शायद बीच का जो चुनाव हुआ 2024 उसकी भी दशा दिशा दोनों अलग हुई होती। समझना पड़ेगा इनको, लोगों को समझना पड़ेगा कि वास्तव में अखिलेश रूपी केसों को साथ लिए बिना संभव नहीं है। सर, अभी झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ समाजवादी पार्टी की डिमांड है कि उसे 12 सीट दी जाए। क्या जिस तरह से हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुआ, रिजल्ट विपरीत आया, क्या महाराष्ट्र और झारखंड में ऐसी गलती कांग्रेस नहीं करेगी? एकदम नहीं करेगी। अगर वो समझदारी में है तो एकदम नहीं करना चाहिए। अगर 12 सीट भैया कह रहे हैं तो उन्हें 15 देना चाहिए। अगर देश में सत्ता लानी है, महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन करना है, तो उनको 15 सीट, या भैया जितनी बात कहें इनको मानना पड़ेगा, इनको अगुवा बनाना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। ऐसे नहीं होगा। आप 2 स्टेट का चुनाव देख लिए ना, क्या रहा। तीसरे में भी जो बीच में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अगर भैया को अगुवाई दिए होते, अगर नेतृत्व इनके हाथ में दिए होते या बोले होते पहले से कि प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव होंगे, पूरे देश में एक अलग लहर चलती और इनकी सरकार बनती। आज माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री होते। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीट अपने टिकट वितरण कर दिया, 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कैसे देखते हैं उन प्रत्याशियों को? और अभी क्या लगता है कांग्रेस को भी 4 सीटें बची हैं, तो उसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती? देखिए भैया, समझना चाहिए
हर जगह कांग्रेस अकेले इसी अपने ईगो में, मुझे कहना नहीं चाहिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, लेकिन उनके ईगो में 2 स्टेट खराब हुए। 2 स्टेट का मैं कहता हूँ देश भी खराब हुआ। अगर ये नेतृत्व में ही अगर आगे किए होते माननीय श्री अखिलेश यादव जी को, आज देश की दशा अलग होती। और इनको उपचुनाव में भी जैसे भैया कहें माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। और इसलिए जो है ये आताताई जो इस भ्रष्टाचारी बेरोजगारी का शासन चला रहे हैं, इनका अंत तभी होगा जब देश का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव करेंगे। चुनाव का रिजल्ट कैसा है? उपचुनाव का रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, सब इन्हीं के हित में रहेगा। आप देखिए अभी 37 सीटें आई हैं, पूरे प्रदेश में 280 का मैंडेट है, 280 विधानसभाओं का, ये भी सब सीटें यही आ रही हैं। एक आध सीटें अपना जो भाई शासन सत्ता का दुरुपयोग करके भले कर लें, अन्यथा सारी सीटें जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जौनपुर से समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर सूर्यभान यादव जी थे।